रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज हम ये बताएंगे कि नमाज से पहले जो गैर मुक़्तदा सुन्नतें हैं उनको पढ़ने का तरीक़ाकार। मिसाल के तौर पे आप मस्जिद में दाखिल हो गए तो आप लोगों ने पढ़ ली अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। अब आपने ज़ोहर का वक्त है और ज़ोहर की नमाज से फ़र्ज़ नमाज से पहले 4 सुन्नतें हैं, वो आपने कैसी अदा करनी है। आप सबसे पहले 4 रकत नमाज नवाफिल सुन्नत की नियत करेंगे और ज़बान से अगर याद हो तो बेहतर, वरना जो आपके दिल के इरादे का नाम है, जो आपने नियत की है और वज़ू करके मस्जिद में दाखिल हुए हैं, तो ज़ाहिर है आप नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं और फ़र्ज़ नमाज से पहले जो आप खड़े हैं तो आप सुन्नतें ही अदा कर रहे हैं। वो आपकी जो नीयत दिल की इरादा है वही ये सुन्नतों की नीयत है। अब आपने यूँ करना है कि फिर जब नीयत कर लेंगे तो अरबी में तो साफ़ अल्फाज यही आते हैं कि कुरान की एक आयत है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। तो अब ये आपने नियत कर ली और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर दोनों हाथों को कानों तक उठाया। और जब आप इस हाथों को कानों तक उठाने के वक्त में आप निगाह सामने करेंगे, मस्जिद के मेहराब या आगे जो दीवार है उस वक़्त आपकी निगाह थोड़ी सी आगे जाएगी। फिर उसके बाद आपने अपनी निगाह को अपने सजदे वाली जगह पर टिका देना है। जहाँ पे आपने सजदा करना है आपकी निगाह वहीं पर टिकी रहे। आप दाएँ बाएँ न देखें कि इससे अल्लाह ने मना किया है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून। इसका माना यह है कि आप बिल्कुल बादब होकर खड़े रहें, हरकत भी न करें इज़ाफ़ी, कभी एक पाँव ऊपर कभी एक नीचे, और इसी तरह आँखें भी दाएँ बाएँ न करें। अगर कोई ख़ारिज खुजली हो तो भी आप बर्दाश्त करें। तो अभी आपने यानी कि पहली रकत का आपने तकबीर तहरीमा कह दी। फिर उसके बाद आपने सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर उसके बाद तअव्वुज़ और तस्मीह, फिर सूरत फातिहा, फिर आपने सूरत मिलानी है जो भी आपको सूरत याद है। फिर जब सूरत ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपने अल्लाहु अकबर कह के रुकू पे जाना है। और रुकू की जो तस्बीहात हैं कम से कम वो 3 हैं, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। और रुकू की हालत में आपने अपनी कमर को, अपने सर को बराबर रखना है और अपनी निगाह को अपने पाँव के और उंगलियों के अंगूठों पर रखना है। और फिर उसके बाद जब आप खड़े होंगे रुकू से, उसको बोलते हैं क़ौमा करना। उसमें आपने कहना होगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। और ये खड़े होकर कहना है, तसल्ली से कहना है। जब रब्बना लकल हम्द की दाल अदा हो जाए तो फिर आपने जाना है सजदे में। सजदे में पहले दोनों घुटने, फिर हाथ, फिर जो है वो अपना पेशानी रखेंगे, फिर नाक रखेंगे और 3 दफ़ा कहेंगे सुब्हान रब्बियल आला। और रब को सजदा बहुत ही ज़्यादा महबूब है। सजदे की हालत में यूँ समझा जाता है कि इंसान का सर वो अल्लाह के कदमों में है। फिर उसके बाद आप अल्लाह अकबर कहेंगे। तो ये जो अल्लाह अकबर कहेंगे, इस दरमियान बैठने का जो थोड़ा सा मौका होता है इसको बोलते हैं जलसा करना। फिर दूसरे सजदे में इसी तरतीब से जाएंगे। अब सुन्नतों की जो दूसरी रकत है, जब आप खड़े होंगे तो फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करनी है, सूरत फातिहा और सूरत पूरी करनी है। फिर उसके बाद आपने रुकू पे जाना है, फिर क़ौमा, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर सजदे पर, फिर दूसरा सजदा, फिर आपने दूसरे सजदे के बाद बैठ जाना है। फिर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। अशहदु अल्लाह पर आपने अपने दाएं हाथ की उंगली को खड़ा करना है, इल्लल्लाह पे नीचे कर देना है। ये आपने अब्दु व रसूलु तक पढ़ लिया। फिर आप खड़े होंगे, फिर आपने सूरत फातिहा पढ़नी, सूरत मिलानी, रुकू करना, फिर उसके बाद क़ौमा, फिर 2 सजदे, चौथी रकत के लिए फिर खड़े हो जाएंगे। फिर आपने सूरत फातिहा, सूरत मिलानी है, रुकू करना है, क़ौमा, फिर 2 सजदे। फिर अब ये चौथी रकत दूसरे सजदे के बाद अत्तहियात से लेके यौम यक़ूमुल हिसाब तक आपने नमाज़ पूरी करनी। फिर दाएँ तरफ सलाम फेर देना है। ये हैं ज़ोहर की 4 मुकम्मल सुन्नतें मुअक्कदा।